हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर ओ ए आर ओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और वो है हिंदी। ठीक, सभी को पता है कि हिंदी के लिए कौन सी किताब पढ़नी है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक, ये किताब आप देख सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की किताब है और इस किताब को दावे के साथ कह सकता हूँ, ये किताब वन ऑफ द बेस्ट किताब है आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम के लिए। तो इस किताब से आज हम पढ़ाएंगे आपको विलोम शब्द। और विलोम शब्द यहाँ पे करीबन 378 विलोम शब्द हैं और विश्वास मानिए इसी 378 विलोम शब्द से आपके दसों के दसों विलोम शब्द आ जाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। आपको लास्ट टाइम पे केवल एक ही काम करना है और वो है रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। इसके साथ आप जो है, मैं कहूँगा कि आप करीबन 15 जनवरी तक करीबन 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाएं। इसके बाद लास्ट टर्म में कोई मॉक टेस्ट ना लगाएं, केवल एक काम करें, दैट इज रिवीजन। ठीक, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बोल के टिक करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे मुश्किल से 30 मिनट में 378 क्वेश्चन को। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है आवर्तक का विलोम होता है, अनावर्तक होता है। ठीक, सदाचार का विलोम कदाचार होता है। ठीक, इसी प्रकार से बात की जा रही है गौरव का विलोम, गौरव का विलोम लाघव होता है। अमृत का विलोम विष होता है। ठीक, अमृत का विलोम होता है विष। अनुरक्ति का विलोम की बात की जाए, अनुरक्ति का विरक्ति होता है। और आधुनिक का विलोम जो है प्राचीन होता है। इसी प्रकार से अनुग्रह के विलोम की बात की जाए, विग्रह होता है। और इसमें कह रहा है कि विलोम शब्दों का जो सही युग्म है, कौन सा युग्म सही है। ठीक है ना, ये सही युग्म है, आदृत का तिरस्कृत होता है, बाकी के सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से जो है प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक मतलब विलोम कौन सा होगा। प्रथम का अंतिम होता है, प्रधान का गौड़ होता है, मुख्य का गौड़ होता है, सॉरी मुख्य का गौड़ होता है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पे बात करेंगे नैसर्गिक। नैसर्गिक प्राकृतिक होता है, इसका विलोम कृत्रिम होगा। निषिद्ध की बात करें तो निषिद्ध का विलोम विहित होता है। क्या होता है? विहित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। शुष्क सूखा, आर्द्र मतलब गीला। ठीक, स्थूल का विलोम नहीं है, स्थूल का विलोम जो है शाश्वत नहीं होता। बाकी स्थूल के विलोम की बात की जाए सूक्ष्म होता है, दुर्बल होता है और तन्वी भी होता है। ठीक, अब बात करते हैं पृथक। पृथक का विलोम जो है संयुक्त होता है। ठीक, वहीं उपयोग की बात की जाए उपयोग का विलोम अनुपयोग होता है। क्या होता है? अनुपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। उद्धत का विलोम जो है निरुद्धत होता है। ठीक, बाकी के सारे सही हैं। दक्षिण का वाम होता है। ठीक है ना, और विधि का निषेध होता है। बर्बर का सभ्य होता है। ठीक, बर्बर मतलब बेतु का इंसान, मतलब इसमें सभ्यता है। सभ्य का मतलब तो पता ही है आपको। ठीक, यहाँ पे कह रहा है विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है युग्म, कौन सा युग्म शुद्ध है। अल्प का विलोम जो है बहुज्ञ होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, बाकी का यहाँ पे गलत है। यहाँ पे कह रहा है विलोम कौन सा शुद्ध है। ठीक है ना, अशुद्ध है। ठीक, तो सचल का जो है यहाँ पर गलत होता है, सचल का चल नहीं होता है। और मौलिक का अनुदित नहीं होता, मौलिक का अनुदित नहीं होता, बाकी यहाँ पर सही है। ठीक है ना, निरपेक्ष का सापेक्ष, बंधन का मोक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द विलोम युग्म है। ठीक है ना, तो आजस सॉरी जारज, जारज का विलोम जो है ये आपका औरस होता है। ठीक, क्या होता है? औरस। देखो हम इस प्रकार से अब पढ़ेंगे इस वाले पेज में, जिससे कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विलोम शब्द बताइए। ठीक है ना, तो इसमें सी और डी दोनों ही आंसर सही होंगे। सी कह रहा है यहाँ पे हया का बेहया होता है और डी कह रहा है नगी, अगी का जो निरक होगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है विलोम की दृष्टि से सही बताइए। ठीक है ना, इसमें भी ए और सी दोनों होंगे। अकीर्ण का जो है विकीर्ण होता है और आदरत का निरदरत होता है। वहीं आविर्भूत की बात करें तो आविर्भूत का विलोम द्रोभूत होता है। और सुलभ, क्या चीज़? सुलभ का विलोम जो है ये होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षणिक का विलोम, क्षणिक का शाश्वत होता है। अग्रज का विलोम अनुज होता है। और यहाँ पे कह रहा है एक विलोम की दृष्टि से कौन सा गलत है। ठीक है ना, अनुचर का परिचर नहीं होता, बाकी सही है। मौन का मुखर होता है, बर्बर का सभ्य होता है और शानदार का सर्वनाक होता है। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है।
व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, और उपमेय उपमेय का विलोम जो है अनुपमेय होता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि गलत कौन सा है। ठीक, आच्छादित का परिचित नहीं होता है, अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है, भूगोल का विलोम खगोल होता है, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। ठीक है, प्राची का विलोम प्रतीची होता है। वही बात करें सही सहयोगी का विलोम जो है प्रतियोगी होता है, और जोड़ का विलोम घटाव होता है। ठीक, और समष्टि का विलोम जो है व्यष्टि होता है। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि। यहाँ पे देख सकते हैं आप, समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। यहाँ पे कह रहा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से जो एक युग्म कौन सा गलत है। ठीक, ये वाला गलत है, आग्रह का विग्रह नहीं होगा। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं विधि का निषेध होता है, विधि का निषेध होता है, आग्रह का विसर्जन होता है, और अमीय का जो है हलाहल, अमीय अमृत और हलाहल होता है जहर। ठीक, यहाँ पे कह रहा है निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? निषिद्ध का जो विलोम होता है ये होगा विहित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, और इसमें कह रहा है कि पोषक का उपयुक्त विलोम। ठीक है ना, पोषक का विलोम शोषक होगा, जंगम का विलोम स्थावर होगा, सृष्टि का विलोम जो है ये होगा प्रलय। ठीक, सृष्टि का प्रलय। ग्रस्त का विलोम मुक्त होगा, और तिमिर का विलोम आलोक होगा। वही प्रत्यक्ष के विलोम की बात करें तो कई जगह अप्रत्यक्ष होता है, और कई जगह जो है इसका विलोम परोक्ष भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इप्सित इप्सित का विलोम। इप्सित का विलोम अनिप्सित होगा, साचर का विलोम अलगाव होगा, और विराट का विलोम क्षुद्र होगा। ठीक, सामान्य का विलोम विशिष्ट होगा, अमर का विलोम मर्त्य होगा, और उपकार का विलोम अपकार होगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है स्पर्श का विलोम। स्पर्श का विलोम अस्पर्श होगा, अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा, गौरव का लाघव होगा, आविर्भाव का विलोम जो है तुरोभाव होगा, और उक्त का विलोम अनुक्त होगा। ठीक है ना, और निर्दय का विलोम सदय होगा। ठीक, और नेक्स्ट कह रहा है बहिरंग का विलोम। गौरव का लाघव होता है, पढ़ लिया। बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है। ठीक, उन्मीलन का विलोम निमीलन होगा, और निर्दय का विलोम सदय होगा। ठीक, क्या होगा? सदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, इप्सित इप्सित का अनिप्सित होता है, स्वजाति का विलोम जो विजाति होता है, परिश्रम का विलोम विश्राम होता है, अथ का विलोम इत्य होता है, और अज्ञ का विलोम जो है अज्ञ अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है उन्मूलन क्या होता है? उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, अमित का विलोम परिमित होता है, श्री गणेश का विलोम इतश्री होता है, कृतज्ञ कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, और अनुरक्ति क्या? अनुरक्ति का विलोम जो है विरक्ति होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट धनी, यहाँ पे कह रहा है धनी का विलोम निर्धन होता है, उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है, और अधिकृत का विलोम जो है अनाधिकृत होता है, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है, विग्रह का विलोम संधि होता है। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है विलोम कौन सा जो है यह त्रुटिपूर्ण होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्नत का विलोम अवगत नहीं होता है, अवनत होता है। क्या होता है? अवनत अवनत होता है। बाकी के सही है। अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, और आदर का आदान का प्रदान होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर हम बात करें यथार्थ का विलोम जो है कृत्रिम होता है, और अनुलोम का जो है प्रतिलोम होता है, और आदिकृत का विलोम जो है अनाधिकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साधु का विलोम। साधु का विलोम जो असाधु होता है, इनमें से विलोम की दृष्टि से युग्म गलत है। आविर्भाव का विभाव, ठीक है ना, ये गलत है, बाकी सही। उन्मूलन का रोपण होता है, अपराधी का निरपराध होता है, और भेद भेद का निषिद्ध होता है। ठीक, इसी प्रकार से कह रहा है कौन सा युग्म जो अशुद्ध है। अनंत अनंत का असीम नहीं होता, बाकी धर्म का अधर्म का धर्म होता है, जड़ का चेतन और कुशल का अकुशल होता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ कह रहा है विलोम शुद्ध है, तो संयुक्त का वियुक्त होता है, और निषिद्ध का विलोम निषिद्ध के विलोम की बात करें तो यहाँ पे जो है विहित होगा। क्या होगा? विहित होगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है सरल का विलोम नहीं है। सरल का विलोम जो है नहीं है, तो सरल का विलोम जो है विरल नहीं होता, बाकी सरल का विलोम होता है कुटिल, सरल का विलोम वक्र, और सरल का विलोम कठिन होता है। यहाँ कह रहा है विलोम शब्दों का सही युग्म है। ठीक है ना, अकीर्ण का विकीर्ण ये सही है, अकीर्ण का विकीर्ण सही है, बाकी के गलत है। उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपत्यका
उपत्यका का विलोम आदित्यका होता है, ठीक। आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है, और मसरण का विलोम रुक्ष होता है, और विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। वक्र का ऋजु होता है, अनग अनग का अघी होता है, और स्तब्ध स्तब्ध का जो अस्तब्ध होता है। क्या होता है? स्तब्ध का अस्तब्ध होता है, ठीक। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। सही युग्म की बात कर रहा है असूया, असूया का अनुसूया होता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट कह रहा है गगनचुंबी का विलोम ये होता है तल स्पर्शी। आघात का विलोम प्रत्याघात होता है, और यहाँ कर सही युग्म जो है छांटना। अनरत का रित होता है, आहूत का अनाहूत होता है, और अथ का इत होता है, और वादी का प्रत्यवादी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अवर का विलोम। अवर के विलोम की अगर हम बात करें तो अवर का प्रवर होता है, जटिल का सरल होता है, और यहाँ कह रहा है अशुद्ध युग्म है, ठीक है ना। आमिष का निरामिष होता है, न कि सामिष। बाकी के सही है। आयात का निर्यात, प्रत्यक्ष का परोक्ष, और दृश्य का अदृश्य होता है। चिरंतन का विलोम की बात करें तो यह नश्वर होता है। अनुग्रह के विलोम की बात करें तो विग्रह होता है, और अनुविज्ञ, ठीक है ना। अनुविज्ञ के विलोम की बात करें तो ये आपका होता है अभिज्ञ। अनुविज्ञ के बात की ये अभिज्ञ होता है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। अंतर्मुखी का विलोम अब बहिर्मुखी होता है। सौम्य का विलोम ये आपका उग्र होता है, और ह्रास का विलोम जो है वृद्धि होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। न्यून का विलोम अधिक होता है। संयोग का विलोम वियोग होता है। पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। राजा का विलोम रंक होता है, और गुड़ का, यहाँ पे कह रहा है 1 मिनट, हाँ सही है, राजा का विलोम जो है रंक होता है। राजा का प्रजा भी होता है, राजा का रानी भी विलोम होता है। गुड़ का विलोम दोष होता है, ठीक। आकाश का पाताल होता है। संयोग का विलोम ये होता है आपका वियोग। क्या होता है? वियोग, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण है, तो अनुग्रह का जो है अग्रह होता है। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, ठीक है ना। त्रुटिपूर्ण की पूछ रहा है। जड़ का चेतन होता है। अनंत का शांत होता है, और यहाँ पर आकृष्ट का विकृष्ट होता है। ऋजु की बात करें तो ये वक्र होता है, और अब शकुन का शकुन होता है, और सगुण का जो है निर्गुण होता है, और आकाश का पाताल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे कह रहा है 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आकलन का विलोम। आकलन का विकलन होता है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण की बात कर रहा है। आहार का निराहार होता है, निराहार होता है। आहार का निराहार होता है, न कि विहार होता है, और विहार का मतलब होता है घूमना। क्षर का अक्षर होता है। क्षर का अक्षर होता है। स्वल्पायु का अल्प चिरायु होता है, और यहाँ पे कह रहा है समास का व्यास होता है। ये रहा, समास का व्यास होता है, ठीक। इसी प्रकार से त्रसा का विलोम तृप्ति होता है। नैसर्गिक एवं जंगम का विलोम जो है कृत्रिम होता है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है तिमिर का शब्द का विलोम तिमिर का प्रकाश होता है, और कौन सा विलोम जो है त्रुटिपूर्ण है। आमिष का सामिष होता है, और आज़ादी का विलोम गुलामी होता है। उल्लास का विलोम विषाद होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही मतलब गलत है, कौन सा गलत है, ठीक है। स्वजन का दुर्जन नहीं होता है, बाकी का सही है। सृजन का संहार होता है। श्याम का श्वेत होता है, और संक्षेप का जो है विस्तार होता है, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलोम युग में सही नहीं है, ठीक है ना। उर्दू का ऊपर नहीं है होता है, बाकी यहाँ सही है। आसक्त का अनासक्त होता है। आविर्भूत का तिरोभूत होता है, और अध्यय का जो है देय होता है, ठीक है ना। उद्दंड के विलोम की बात करें विनम्र होता है। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, नेचुरल, और इसका विलोम आर्टिफिशियल कृत्रिम होता है। अल्पज्ञ के विलोम की बात करें सर्वज्ञ होता है, और स्वप्न के विलोम की बात करें जागरण होता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट कह रहा है सत्कार का विलोम धुत्कार होता है, और मर्त का विलोम अमर होता है। वही बात करें यहाँ पर गलत पूछ रहा है, ठीक है ना। आग्रह का मंडन नहीं होता है, बाकी सही है। बैर का प्रतीक प्रीति होता है। उत्तम का अधम होता है, और सृजन का संहार होता है। विमुख का विलोम उन्मुख होता है, और मर्त का अमर होता है, ठीक। इसी प्रकार से अंतिम यहाँ पे बात की जा रही है दुर्लभ का विलोम सुलभ होता है, और ग्रहित का विलोम जो त्यक्त होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सही युग छांटिए, ठीक। विस्तृत का संक्षिप्त होता है। श्लाघा का निंदा होता है, ठीक।
और नहीं है, यहाँ क्या रखा है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। प्रथम का पहला नहीं, प्रथम का अंतिम होता है, प्रभावी का अप्रभावी होता है, विधि का निषिद्ध होता है, और प्रशस्त का जो अप्रशस्त होता है विलोम, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, बंधन का यहाँ पर मुक्ति होता है, एक मिनट, यहाँ पे जो बंधन का मुक्ति नहीं होता है, मुक्त होता है, बंधन का मुक्त सही होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे व्यष्टि का विलोम कौन सा है, व्यष्टि का समष्टि होता है, ठीक है ना, व्यष्टि का समष्टि होता है। और वहीं बात की जाए निम्नलिखित में से बर्तन की दृष्टि से शुद्ध युग है, ठीक है ना, परिमार्जित सही है, बाकी के ये सब गलत हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तम का विलोम नहीं है, उत्तम का अनुत्तर नहीं होता है, ठीक है ना, उत्तम का उत्तर है, यहाँ पे उत्तर का विलोम नहीं है, अनुत्तर, ठीक। बाकी उत्तर का प्रश्न भी होता है, पूर्व भी होता है, दक्षिण भी होता है, ठीक है ना। और उत्कर्ष के विलोम की बात करें अपकर्ष होता है, वरदान के विलोम की बात करें अब साप होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सा गलत है, ठीक है ना, तो प्रथम का पहला नहीं होता, अंतिम होता है, बाकी का पढ़ चुके हैं। तरुण की बात करें, तरुण का विलोम जो है वृद्ध होता है, तरुण का विलोम जो है वृद्ध होता है, और उत्कर्ष का अपकर्ष अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि की बात करें तो अनावृष्टि होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बात की जा रही है कि गमन का विपरीत बनाना किस उपसर्ग को लगा के, तो आगमन लगा दो, सॉरी आ लगा दो तो आगमन हो जाएगा, ठीक। मत्सरण का विलोम रुक्ष होगा, अभ्यंतर का विलोम बाह्य होगा, और अतिथि का विलोम जो आतिथ्य होगा, ठीक। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं, और यहाँ पे बात की जा रही है विकल्प में सही विलोम का जो है प्रयोग कीजिए, ठीक। सापेक्ष का निरपेक्ष निरपेक्ष होता है, क्या सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, बाकी के ये सारे गलत हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है प्रयोग सही नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसको जो है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मत्सरण का विलोम रुक्ष होता है, और अनुरूप का विलोम जो ये प्रतिरूप होता है, ठीक। अनुरूप का प्रतिरूप यहाँ पे कह रहा है सही नहीं है। बंधन का मुक्त नहीं होता, बंधन का मुक्त होता है, बाकी के जय का पराजय होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनिवार्य का विलोम, अनिवार्य का ऐच्छिक होता है, प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है, तिमिर का विलोम आलोक होता है, तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है, कृत्रिम का विलोम जो है प्राकृतिक होता है या फिर नैसर्गिक होता है, ठीक। चिरंतन के विलोम की अगर बात करें तो नश्वर होता है, चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। स्थावर का विलोम जंगम होता है। उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है। वहीं ग्रस्त के विलोम की बात करें तो मुक्त होता है। और यहाँ पे कह रहा है उदार का विलोम अनुदार होता है, ठीक। मूक के विलोम की बात करें, मूक का विलोम वाचाल होता है। उन्मूलन का विलोम जो है रोपड़ होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है। प्रवेश का नवेश नहीं होता, बाकी मूक का वाचाल होता है। पुरस्कार का तिरस्कार और भूत का भविष्य होता है, ठीक है ना। और शुक्ल का विलोम जो है कृष्ण होता है, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है प्रस्थान का विलोम की बात करें तो आगमन होता है, ठीक है ना। और यहाँ कह रहा है शुद्ध नहीं है। नूतन का सनातन नहीं होता है। पाप का पुण्य होता है। आयात का निर्यात, और बद्ध का मुक्त होता है। गौरव का लाघव होता है विलोम, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बात करें तो निर्दय का विलोम सदय होता है। और अनुविज्ञ का विलोम जो अभिज्ञ होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं गमन का विलोम आगमन होता है। पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य होता है, ठीक है। निर्भीक का विलोम साहसी भी होता है और साहसिक भी होता है। वैसे ये ज़्यादा उचित लग रहा है मुझे, निर्भीक का साहसी होता है, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है अनुग्रह का विलोम जो है विग्रह होता है। इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो श्री गणेश का विलोम इतश्री होता है। निंदा का विलोम स्तुति होता है। अश्लील का विलोम श्लील होता है। और आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होता है। और मधुर का विलोम जो है ये होता है कटु, ठीक। इसी प्रकार से आगे अगर हम बात करें तो अनुरक्त की बात करें तो विरक्त होता है विलोम। और उदय की बात करें तो अस्त होता है विलोम। और अर्जन की बात करें तो ये व्ययन होता है विलोम। और अवनि की बात करें अंबर होता है, ठीक। कथित की बात करें तो अकथित होता है विलोम। और वहीं कौटिल्य की बात करें आर्जव विलोम होता है। क्या होता है कौटिल्य का अपोजिट
आर्जक, ठीक। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न की बात करें तो प्रतिपन्न होता है विलोम, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है कौन सा विलोम नहीं है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है प्रभावी का विलोम नहीं है, अप्रयुक्त प्रभावी का विलोम नहीं है, बाकी अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी और प्रभावपूर्ण होता है। कृस का विलोम जो है ये होता है अष्टपुष्ट, अष्टपुष्ट, ठीक है ना। इसी प्रकार से एकल का विलोम, एकल का विलोम बहुल होता है, और वहाँ प्रभावी का विलोम जो अप्रयुक्त होता है, ठीक। अब बात आगे करते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है तीक्षण के विलोम की। तीक्षण का विलोम कुंठित होता है, और निषिद्ध का विलोम बेहत होता है, और अध अध का विलोम पूर्ण होता है। आज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। और ये कह रहा है कौन सा विलोम शब्द है, ठीक है ना। तो कौन सा शब्द विलोम है, एक बाकी के शब्द एक हैं और एक दूसरा है, चौथा जो अलग है। अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ ये एक जैसे हैं, और इसका विलोम जो है ये होता है अनुभिज्ञ, ठीक। अनुभिज्ञ का विलोम विज्ञ और अभिज्ञ होता है, अनुभिज्ञ का विलोम विज्ञ और अभिज्ञ होता है, ठीक। इसी प्रकार से अग्रज, अग्रज का विलोम अनुज होता है, अथ का विलोम इति होता है। और यहाँ कर अमृत, अमृत का विलोम विष होता है, और अनुरक्ति का विलोम जो है विरक्ति होता है। और अश्लील का विलोम श्लील होता है, क्या होता है, श्लील, ठीक। वही बात करें अपव्यय, अपव्यय की बात करें तो अपव्यय का विलोम मितव्यय होता है, और अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है, और अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। यहाँ कह रहा है लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है, मतलब ओजस्वी का विलोम कांतिहीन होता है, और आवृत, आवृत का विलोम जो है ये अनावृत होता है, क्या होता है, अनावृत होता है। वहीं आशा का विलोम की बात करें तो निराशा होता है, और आगत का विलोम अनागत होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। और अत्यधिक का विलोम जो है, अत्यधिक का विलोम जो है अत्यल्प होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि आमिष, आमिष का विलोम, आमिष का विलोम निरामिष होता है। उथला का विलोम गहरा होता है। हमें सभी आदत करना चाहिए, मतलब आदत का विलोम यहाँ पर निरादर होगा, आदर का निरादर। और उद्धत का विलोम जो विनीत होगा, ठीक। इसी प्रकार से हम बात करें आगे आदि, तो आदि का विलोम अनंत, आदि का अंत होगा। उद्धत का विलोम विनीत होगा, ठीक है ना। कृपण, कृपण का विलोम उदार होगा। और आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। आचार का विलोम अनाचार होगा। और यहाँ पे कह रहा है उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखिए, सिम है विलोम बताइए। नया का विलोम पुराना होगा, ठीक है। आवाहन, आवाहन का विलोम विसर्जन होगा। और उपजाऊ का विलोम ऊषर होगा, क्या होगा, ऊसर, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आसक्त का विलोम, आसक्त का विलोम विरक्त होगा। और उत्तरीय का विलोम अधो वस्त्र होगा। आकाश का विलोम पाताल होगा। आवरण का अनावरण होगा। उत्थान का पतन होता है, ठीक है, उत्थान का पतन होता है। और आगे कह रहा है आविर्भाव, आविर्भाव का तिरोभाव। और उल्लास का नैराश्य होता है, ठीक। आगे बात करें, आगे कह रहा है उद्यम, उद्यम का विलोम आलस्य होगा, ठीक है ना। और यहाँ कह रहा है उपत्यका, उपत्यका का विलोम आदित्य का होता है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। कुटिल का विलोम ऋजु होता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट कह रहा है उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। कर्कश, कर्कश का विलोम मधुर होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। कृत्रिम का प्राकृतिम होता है। और प्राकृतिक का दूसरा नाम नैसर्गिक भी होता है, ठीक। यहाँ कह रहा है उम्मीद का विलोम, उम्मीद का मायूसी होता है। कृतज्ञ का विलोम जो है कृतघ्न होता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एकता का विलोम, एकता का अनेकता होता। और ऐहिक का पारलौकिक होता, ठीक है ना। और ऋजुता का विलोम की बात करें तो तिरछापन होता। गौड़ की बात करें मुख्य होता है। गम्य का अगम्य होता। और यहाँ पे कह रहा है गति का विलोम, किसका, गति का विलोम ये मंद होता है। गाढ़ा का विलोम पतला होता है। ऋजु, ऋत का विलोम अनरत होता है, ऋत का अनरत होता है। गुप्त के विलोम की बात करें, गुप्त का विलोम ये प्रकट होता है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। गुण का दोष होता है। और जटिल का विलोम सरल होता है। गौरव का लाघव होता है। तामसिक का सात्विक होता है, ठीक है ना। वही बात करें गमन का, गमन का विलोम आगमन होता है। तिमिर का आलोक होता है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। दयालु का विलोम निर्दय होता है। घृणा का विलोम प्रेम होता है। दिवस का विभावरी होता है, ठीक। दिवस का क्या होता है, विभावरी। चिरंतन के विलोम की बात करें, चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। चोर का विलोम साह होता है। और यहाँ कह रहा है छिछला, छिछला का विलोम होता है गहरा। धुति, धुति का विलोम जो है
अंधकार होता है। और यहाँ पर कह रहा है धनी का विलोम, धनी का दरिद्र होता है। निस कलुष का विलोम जो है कलुष होता है, ठीक। और आगे बात करें, जड़ का विलोम चेतन होता है। और यहाँ पे कह रहा है नष्ट का विलोम नष्ट का सृजन होता है। जड़ का चेतन, नष्ट का सृजन होता है। एंड नाउ अब हम बात करते हैं नवीन की। नवीन का विलोम प्राचीन होता है। निंदा का विलोम स्तुति होता है। निर्बल का विलोम सबल होता, ठीक। परुष का विलोम कोमल होता। परिश्रम का विलोम विश्राम होता। प्रच्छन्न का विलोम जो है ये प्रतिपन्न होगा। प्रसारण का विलोम आकुचन होगा। और निषिद्ध का विलोम बेहद होगा। नश्वर का विलोम शाश्वत होता। पृथ्वी का विलोम जो है आकाश होता है, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें निर्मल का विलोम मलिन होता है। परिसीमन का विलोम असीमन होता है। प्रफुल्ल का विलोम कोई नहीं है इनमें से, ठीक। यहाँ कह रहा है प्राचीन का विलोम अर्वाचीन और नवीन दोनों होते हैं। और ये कह रहा है परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। और प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। बंधन का मुक्ति होता है, ठीक है ना। और वही बात करें पाश्चात्य का पौरस्त्य होता है। और प्रचुर का विलोम अल्प होता है। और मूर्त का अमूर्त होता है, ठीक। अब हम क्वेश्चन के वीडियो के अंतिम पड़ाव पे चलते हैं। यहाँ पे बात की जा रही महान की। महान का विलोम तुच्छ होता है। महान का विलोम क्षुद्र होता है, ठीक है। तुच्छ और क्षुद्र दोनों होते हैं। मर्दानी का विलोम जीवंतता होता है, वही बात की जा रही। लोक का विलोम परलोक होता है। लाघव का विलोम विस्तार होता है। और लौकिक का विलोम जो है अलौकिक होता है। क्या होता है? अलौकिक होता है। यहाँ कह रहा मित व्यय का विलोम अपव्यय होता है। और वक्ता का विलोम श्रोता होता है, ठीक। इसी प्रकार से मूक का विलोम वाचाल होता है। व्यास का समास होता है। महात्मा के विलोम की बात करें, यह दुरात्मा होता है। विमुख की बात करें उन्मुख होता है। और यह कह रहा है योग का विलोम भोग होता है। वृद्धि का विलोम क्षय होता है, ठीक। इसी प्रकार से बात करें आगे योगी का विलोम भोगी होता है। योगी का भोगी होता है। राग का विराग होता है। और राजा का विलोम सेना होता है, ठीक। विकीर्ण का विलोम एकत्र होता है। वैमनस्य का विलोम सोमनस्य होता है। और विश्लेषण का विलोम संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब बिखेरना, संश्लेषण का मतलब इकट्ठा करना, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है और यहाँ पे शीत का विलोम उष्ण होता है। और शाश्वत का क्षणिक होता है। सन्मार्ग का कुन्मार्ग होता है। और समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, ठीक। इसी प्रकार से बात करें जैन मत के अनुसार श्वेतांबर में बड़ी संख्या में है ये दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर का विलोम दिगंबर होता। शोषक का विलोम पोषक होता। सम का विलोम विषम होता। वही बात करें सत्कार का विलोम तिरस्कार होता। और सुसुप्ति का विलोम जो है ये होता है आपका जागृति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्त का विलोम जागृत होता। सम्मुख का विलोम विमुख होता। सुसुप्ति का विलोम जागृत होती। और सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, ठीक। इसी प्रकार से आगे स्वर्ग का विलोम नरक होता। स्वप्न का विलोम जागरण होता। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता। सकाम का विलोम निष्काम होता। स्तुत्य का विलोम हेय होता। और स्वाधीन का विलोम ये आपका पराधीन होता है। क्या होता है? पराधीन। और स्तुत्य का विलोम हेय होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है संतोष महाधन्य, ठीक। संतोष का विलोम असंतोष होता। स्वधर्म का विलोम परधर्म होता। संपन्नता का विलोम निर्धनता होता। स्थावर का विलोम जंगम होता। हर्ष का विषाद होता है। और क्षणिक का जो है ये आपका शाश्वत होगा, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होगा। श्री गणेश का इतश्री होगा। स्वार्थ का परमार्थ होगा, ठीक है ना। यहाँ का ना कौन सी जोड़ी गलत मतलब विपरीत नहीं है, ठीक है ना। तो दिन का रात होता है। गर्म का ठंडा होता। परिश्रम का आलस होता। बाकी ये धर्म का कर्म ये विपरीत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है विलोम युग नहीं है, ठीक है ना। कौन सा जोड़ा नहीं है विलोम युग का? तो यहाँ पे कह रहा है सदाचार का दुराचारी नहीं होता। बाकी सम का विषम होता। और यहाँ पे कह रहा है समर्थक का विरोधी होता। और समष्टि का व्यष्टि होता। सदाचार का दुराचार होगा। यहाँ पे कह रहा है लाभ हानि का अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। विरोध और युग्म आते हैं। क्या ना विरोधी युग्म आते हैं लाभ हानि, बाकी ये सब नहीं है। स्वजाति का विलोम विजाति होता। संधि का विलोम विग्रह होता।
और साधु का विलोम, साधु का सन्यासी होता, सॉरी सॉरी साधु का असाधु होता है, साधु का विलोम असाधु होगा। और यहाँ पर कह रहा गलत युग्म, ठीक है, शाश्वत का सदैव जो विलोम नहीं है, कौन सा विलोम है, ठीक है ना, शाश्वत का सदैव होगा, ये गलत युग्म की बात की जा रही है, ठीक है ना। बाकी के घात का प्रतिघात होता है, और यहाँ पे प्रसारण का संकुचन, खग का मृग होता है विलोम शब्द। वहीं बात करें यहाँ गलत की बात की जा रही है, ठीक है, पाश्चात्य का प्राच्य नहीं होता है, ठीक है ना। और ये भी इसका है, कटु का तिक्त नहीं होता, निषिद्ध का विहित होता है, वक्र का ऋच होता है, ठीक। साधु का असाधु होता है, स्मरण का विस्मरण होता है, और सरल का कठिन होता है, और कई जगह सरल का वक्र भी देखने को मिलता है। अब अगर विलोम युद्ध कौन सा है, आदान का प्रदान होता है, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट पेज है, और यहाँ पे भी इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कौन सा विलोम नहीं है, ठीक है ना। तो विश्लेषण का जो है ये विवेचन नहीं है। बाकी विलोम की बात करें, यौवन का वार्धक्य होता है, लोलुप का संतुष्ट होता, और एकांगी का जो है सर्वांगीण होता है। वहीं बात की जाए यहाँ पे भी विलोम नहीं है। पौराणिक का प्राचीन नहीं होता, बाकी उग्र का सौम्य होता, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता, ध्वंस का निर्माण होता, ठीक। यहाँ कह रहे हैं कौन सा युग गलत है, ठीक है। छली का बहिरंग नहीं होता है, बाकी के मूक का वाचाल होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, और अभिज्ञ का जो है अनुभिज्ञ होता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे कौन सा गलत है, तो उत्तम का विरक्त गलत युग है। बाकी के बात की कीर्त का अपकीर्त होता, भौतिक का आध्यात्मिक, और संश्लेषण का विश्लेषण होता। राग का रंग ये गलत है, ठीक है। बाकी जागृत का सुसुप्त होता, करुण का निष्ठुर होता, और निष्काम का सकाम होता। कौन सा युग गलत है, तो दुखी का श्वेत ये गलत है। बाकी असीम का ससीम होता, विवेकी का अविवेकी होता, और प्रस्थान का जो है ये आगमन होता है, ठीक।